हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी आपको कहानी शक और उसके गालों का वो तिल। निरंजन अभी नहा ही रहा था कि तभी फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। पूनम मोबाइल के पास में ही खड़ी थी। उसका ध्यान फ़ोन की तरफ गया। उसने सहज ही फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग डियर। किसी रूही का मैसेज था। निरंजन और पूनम पति पत्नी हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पूनम सोच में पड़ जाती है कि अब यह रूही कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका है। पूनम उसे किसी रूही का मैसेज आया है बताती है। निरंजन मुस्कुरा देता है। फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय रूही, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल पूनम के दिमाग में यही विचार कौंधता रहता है कि यह रूही कौन है। शाम को निरंजन घर आता है। पूनम उससे पूछती है, यह रूही कौन है। निरंजन जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक पूनम का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से निरंजन के मोबाइल पर फिर एक बार रूही का मैसेज आता है, आज तो मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पूनम का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहता और पूनम के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। निरंजन पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे निरंजन की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। पूनम अपने पति से बहुत झगड़ती है। निरंजन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। निरंजन को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में निरंजन घर से बाहर निकल जाता है। पूनम का गुस्सा निरंजन से कई गुना ज़्यादा है। तुरंत वो अपना सामान पैक करती है। एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और निरंजन का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब निरंजन घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां पूनम रहने चली गई है। पूनम दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह पूनम को वह चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर पूनम चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, डियर वाइफ, जिस रूही की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वह वही रूही है, अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार तुमने रूही के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, यह जो रूही है वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारे शादी के 2 साल पहले की बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेशन में नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में एक नशीली दवा खिलाकर ना करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बच्ची को डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ।
तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए यह बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानों कान खबर हुए इस दुनिया में आया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्ची को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्ची मतलब यही रूही जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बच्ची के गाल का वो तिल देख लो, जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। पूनम जल्दी से उस बच्ची के पास में लेकर उसके गालों का वो तिल देखती है। उसका मन भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसलिए वह आगे बढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के पिता ने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैंने तो शादी स्वीकार किया, क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से रूही के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता था। उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती के क्यों सजा भुगते। बस इसलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था, अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तब और सिर्फ तभी गैलरी में आ जाओ। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डियर पति निरंजन। बिना एक क्षण की देरी के पूनम दौड़कर गैलरी में पहुंची और रास्ते पर निरंजन खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान और पूनम की आंखों में आंसू थे। शिक्षा, शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए शक को मन में नहीं आने दो। मन शांत रखो, जो भी मन में आए एक दूसरे को बताओ। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।